हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अंतिम चरण में है, तो वहीं तमाम दलों के प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। एलनाबाद विधानसभा सीट पर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से भरत सिंह बेनीवाल, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इनेला पार्टी से अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने अमीरचंद मेहता पर दांव खेला है, तो वहीं जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत सिंह चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन से युवा प्रत्याशी अंजलि लड़ा चुनाव में है। अंजलि लड़ा इस बार एलनाबाद सीट से नए चेहरे के रूप में मैदान में उतरे हैं और लगातार तूफानी जनसंपर्क कर डोर टू डोर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर हमारा समाचार की टीम ने जेजेपी प्रत्याशी अंजलि लड़ा से की विशेष बातचीत। अंजलि लड़ा ने कहा, कल जननायक जनता पार्टी के स्टार प्रचारक दुष्यंत सिंह चौटाला एलनाबाद में रोड शो करेंगे। वह इसके साथ ही जल्द ही स्टार प्रचारक चंद्रशेखर आजाद का भी मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। जनता करेगी तय आखिरी कौन होगा एलनाबाद का विधायक और किसे चुनेगी जनता और किस पर सजेगा ताज। हरियाणा विधानसभा की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल अंतिम चरणों में हैं। आप देख सकते हैं तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं वो जनता तक पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क है वो तेज है। इसी को लेकर आज मैं पहुंचा हूं हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर और आप देख सकते हैं इसमें मेरे साथ जेजेपी पार्टी से युवा सक्रिय प्रत्याशी के रूप में जो टिकट दिया है, इस पर जो भरोसा जताया है वो है अंजलि लड्डा पर। तो एक नया चेहरा इस बार विधानसभा में उतारा है। हम जानेंगे किस प्रकार से जनता के बीच में लगातार मेहनत करें और आज जो डोर टू डोर जनसंपर्क किया है, एक तूफानी जो दौरा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। तो अंजलि जी, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आपका भी एलनाबाद पहुंचने पर मेरे साथियों का, मेरे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं और एलनाबाद पहुंचने पर स्वागत करता हूं। तो अंजलि जी, एक तरफ तो दिग्गज चेहरे आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं इस बार जेजेपी पार्टी ने एक फ्रेश और एक युवा चेहरा उतारा है। क्या कुछ मानते हैं, कितना टफ चुनाव मानते हैं और क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? मैं सबसे पहले जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक सामान्य परिवार, साधारण परिवार के बच्चे पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस ज़मीन पे पैदा हूँ, एलनाबाद हल्का मेरा परिवार है, तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे एक सेवा करने का मौका दिया। बिल्कुल है अंजलि जी, अब जो सवाल था वो मेरा ये भी था कि दो दिग्गज चेहरों के बीच में एक फ्रेश और एक युवा चेहरे को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। क्या कुछ सोचते हो, चुनाव मैदान में जा रहे हो, तूफानी जनसंपर्क क्या कैसा रहेगा मुकाबला? जैसे आप दिग्गज चेहरों की बात कर रहे हैं, वो दिग्गज चेहरे जनता ने ही बनाए हैं। समय समय पर चेहरे बदलते रहते हैं, अब वो दिग्गज ही रह गए क्योंकि वो कभी संभालते ही नहीं है। जनता ने इस बार मन बना लिया है कि अपने भाई को, अपने बेटे को, आप अपने खुद के बच्चे को मौका देंगे और विधानसभा में जाने का जो है ताकत देंगे, क्योंकि वो दिग्गज जो है ना, वो कभी हमें संभाला नहीं है। क्योंकि कोई तो सीएम के ख्वाब देखता है, कोई गृह मंत्री बनने के ख्वाब देखते हैं, वो बन चुके हैं। अब हमें लोकल स्तर पे विधानसभा एलनाबाद में विधायक चाहिए जो हमारी ग्राउंड की जो समस्याएं हैं, जो हमारी दिखते हैं, उनको समझ पाएँ और उस विधानसभा में उठा पाएँ। क्योंकि जब तक हम विधानसभा में नहीं बोलेंगे, हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा। और एलनाबाद पूरे हरियाणा में एक ऐसा हल्का है जहाँ अनेकों समस्याएँ हैं, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले दिनों जब दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, तभी उन्होंने इस हल्के की ध्यान दिया और 500 करोड़ रुपए लगभग यहाँ भेजे थे। अनेकों प्रकार के विकास कार्य डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ करवाए थे। एलनाबाद के हल्का की तरफ से मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमारा ख्याल किया। तो इस बार एलनाबाद के लोगों ने मन बना लिया है, मेरे परिवार के सदस्यों ने मन बना लिया है कि विधानसभा में अपने बेटे को भेजेंगे। अच्छा सर, जहाँ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो क्षेत्र रहा है, इसने हमेशा काफ़ी समस्याओं का सामना किया है और बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। यदि जनता इस बार आप पर भरोसा जताती है और आपको विधानसभा में यहाँ की जनता भरोसा करके भेजती है, तो ऐसे मुद्दे और मसले बहुत है जो अभी भी अधूरे पड़े हैं। तो कैसे जनता पर कैसे भरोसा करे कि उन तमाम समस्याओं का जो है वो निस्तारण आप कराएंगे?
मैंने हमेशा संघर्ष किया है ज़मीन पर रहकर, चाहे ग्रामीण अंचल की बात हो चाहे शहरी अंचल की बात हो। हमने संघर्ष कर कर हमें पता है अभी यहाँ सच्चाई वाले मुद्दे कौन से हैं। ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रेल से कनेक्ट हैं, ना राष्ट्रीय राजमार्ग है, ना टैल पे पीने का पानी है, ना खेती के लिए पानी है, ना खेल स्टेडियम है। नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों नशा क्यों बढ़ता जा रहा है? यहाँ के नेता वोट लेते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, वो बेचता है वो बेचता है, फिर सारे एक हो जाते हैं। तो ध्यान तो कोई नहीं देता। अब हमें पता है कौन सा बेच रहा है, कौन सा रख रहा है। स्टेडियम बनाएंगे सबसे पहले कि बच्चे नशे से दूर रहें। शिक्षा को प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर हम विकसित करेंगे। चाहे बने चाहे ना बने, यह लड़ाई अब लड़ते रहेंगे, हमेशा जनता के बीच में रहेंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। शहर की बात करें, रेन वाटर की बात है, सड़कें नहीं हैं, मतलब अनेकों मुद्दे हैं। मुद्दे बताएंगे, सारी लिस्ट मैंने एक छोटा सा मैनिफेस्टो, मेरी सोच जो थी मेरे शहर के प्रति, मेरे गांव के प्रति मैंने लिख रखी है और वो मैंने लोगों को बताई भी है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा अंजनी जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एलनाबाद इस हलके की अगर बात करें तो जिस हिसाब से आपने समस्याओं का जो अंबार बताया है, इससे लगता है कि काफ़ी लंबे समय से ये जो ताला है ये लगा हुआ है। तो क्या आपकी जो चाबी है वो इस ताले को खोल पाएगी? तो क्या है मूल मंत्र? अगर मैं आपके माध्यम से मेरे परिवार के सभी सदस्यों से, मुखियाओं से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे पे एक बार विश्वास करें। शायद हो सकता है मैं हर घर तक नहीं पहुंच पाया, मैंने पहुंचने की चेष्टा की। अगर इस बच्चे पे विश्वास करते हैं तो आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी बीच में रहकर उनकी सेवा करूंगा और सच्चे मन से करूंगा। मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी, मैं सेवादार परिवार का बच्चा हूँ। मेरे दादा परदादा, मेरे अंकल हमेशा सेवा की है और मैं भी उसी सेवा के करने के मेरे मन में है। अच्छा सर, इस बार जननायक जनता पार्टी के साथ आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो नज़र आ रहा है और उसको लेकर जो पार्टी के जो मुखिया है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो भी लगातार जो है वो मतलब संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या कितना बेनिफिट मिलेगा इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर? क्या आप कुछ फ़ायदा देख रहे हैं आप? बेनिफिट, दो युवाएं सोच हैं जिन्हें उन सोच को आगे ले जाना चाहते हैं, हर वर्ग को वो साथ जोड़कर। ये जो दो युवा हैं, अगर पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश के लोग इन दोनों युवाओं को समर्थन देते हैं, हरियाणा प्रदेश के मुखिया बनेंगे दुष्यंत चौटाला जी। दोनों की जो सोच है किसान और कमेरे की है, व्यापारी की है। तभी चौधरी देवीलाल ने कहा कि किसान कमेरे आगे बढ़ जीत ले अपना चंडीगढ़। तो दोनों सोच एक साथ हैं। यहाँ व्यापारी भी है, मजदूर भी है, किसान भी है, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। इस सोच के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, काफिला रोज़ बढ़ता जा रहा है और आने वाली सरकार दुष्यंत चौटाला और भाई चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर बनाएंगे। अच्छा, अभी जो तमाम जो जनता है वो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चर्चित ऐसे चेहरे हैं जो आज जनता के दिल में बसते हैं और मतलब आज हर एक जन के चेहरे पर इनकी जो एक बड़ी छाप है। अगर इन दोनों ही चेहरों की बात करें तो क्या इनका आगामी दिनों में प्रोग्राम देखने को मिलेगा? क्या कोई रोड शो, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल हमारे युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी एलनाबाद लगभग 1:30 और 2 के बीच में पहुंच रहे हैं। वो एलनाबाद में रोड शो करेंगे। उसके बाद हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भी एलनाबाद का प्रोग्राम बन रहा है और उनकी एक सभा करवाएंगे। दोनों नेता एलनाबाद आएंगे। अब अंत में चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और आप लगातार युद्ध स्तर पर जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से तमाम जनता जो इस समय आपको देख रही है और अपना मत देकर एक नई सरकार चुनने जा रहे हैं, उनको क्या कुछ अपील करेंगे? मैं तो इतना ही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप अपने बेटे और भाई पे विश्वास कर सकते हैं। सबको देख लिया, एक बार इस बेटे को भी देख लें और 5 तारीख को चुनाव निशान चाबी का बटन दबाकर मुझे सफल बनाए। मैं आपकी सेवा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, सबको देख लिया, एक बार इस बेटे को भी देखे। ऐसे ही कुछ लाइनें जेजेपी पार्टी के युवा प्रत्याशी अंजनी लड्डा ने कहा है, जनता से आह्वान किया है कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र लंबे अरसे से विकास की कसौटी पर जो है वो विकास से कोसों दूर रहा है। तमाम दल आए लेकिन यहाँ की जनता जिसकी शायद किसी ने सुध नहीं ली और यही कुछ इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है कि इस बार जेजेपी पार्टी किस प्रकार से धरातल पर उभर के आएगी और युवा चेहरे के रूप में अंजनी लड्डा पर जो भरोसा जताया है उस पर कितने खरे उतरेंगे, क्योंकि तमाम दल इस समय चुनाव मैदान में हैं। तमाम जो प्रत्याशी है वो जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब तय जनता करेगी, क्योंकि 5 तारीख को जनता चुनेगी सरकार, जनता चुनेगी अपना मुखिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, एलनाबाद।